नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का न्यूज़ अड्डा पे स्वागत है। सच्चाई की ये आवाज़ है, इसलिए आप सभी का इससे जुड़े रहना ज़रूरी है। देश में क्या चल रहा है ये हम नौटंकी कर कर, सड़कों पे उतर कर, ट्रैक्टर चलाकर, राकेश टिकैत से ट्रैक्टर चलाते हुए उनकी व्यथा को सुनते हुए, अपनी बयानबाजी करते हुए वो स्टोरी नहीं दिखाते हैं। हम वो दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है। हम वो बताते हैं कि आखिर मेन स्ट्रीम मीडिया इस तह तक क्यों नहीं जाना चाहती है। और ये दिखावे की जो मीडियागिरी है, जो दिखावे की पत्रकारिता है, जिसमें खबर कम और ड्रामेबाजी ज़्यादा होती है, वो क्या समाज में वो सच्चाई पहुंचा पा रही है जिसकी आज हमारे देश को, हमारे समाज को ज़रूरत है। बात आज करेंगे कि आपने देखा कि टूल किट को लेकर के किस किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। टूल किट जो कि गलती से लीक हो गया, उसके बाद वो सारे तथ्य जो हैं, वो सारी परतें जो हैं, एक एक करके खुलनी शुरू हो गई हैं। किस तरह से दिसंबर से ही ये तैयारी कर ली गई थी कि फार्मर्स एजिटेशन के नाम पे भारत को एक बार फिर बर्बाद करने की कवायद जो है वो शुरू हो गई थी। भारत के नाम को ख़राब करने की एक साजिश रची जा रही थी। बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था जिसमें खालिस्तान प्रो के कई लोग भी उसमें शामिल थे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रेटा थैनबर्ग भी थी, दिशा रवि भी थी, पीटर फेनरिक भी थे और भी कई लोग थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम दिया गया था इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक। नाम अपने आप में देखिए कि कितना सोच समझ के रखा गया। इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक, जिसको कि दिशा रवि ने बनाया था, जिस दिशा रवि को लेकर के आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसके उम्र का हवाला देते हुए ये दुहाई कर रही है, ये मांग कर रही है और विलाप कर रही है कि आखिर 22 साल की एक लड़की को सलाखों के पीछे क्यों पहुंचा दिया गया। और सरकार ये बहुत गलत कर रही है। ऐसा एक प्रोपागेंडा रचा जा रहा है जिसमें कांग्रेस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जो है, उनकी जो ब्रिगेड है, उनकी जो कॉन्स्पिरेटर हैं, वो टूट पड़े हैं ट्विटर पे। और जो लेफ्ट विंग है वो अपने पूरे इकोसिस्टम के साथ उसको बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या कम उम्र गुनाहों को कम करता है क्या? ये क्राइम चाहे 22 साल की उम्र में की गई हो, चाहे 50 साल की उम्र में की गई हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में ये कहीं नहीं डिफाइन है कि 22 साल का व्यक्ति अगर कोई क्राइम करता है, वही क्राइम, तो उसकी सज़ा जो है वो कम हो जाती है, और 50 साल का व्यक्ति अगर करता है तो ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल हो जाता है। ऐसा नहीं है। एक विवेक के साथ, एक मैच्योर उम्र में अगर कोई क्राइम होता है तो उसके लिए कोई क्षमा प्रार्थना नहीं है। इनफैक्ट अगर हम निर्भया केस को देखें तो एक जुवेनाइल जो था, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम बताई जा रही थी, उसकी उम्र को देखते हुए कई लोगों ने दलील दी थी कि ये कोई क्योंकि नाबालिग है, इसके लिए उसका गुनाह कम हो जाता है। पूरा देश रोष में आ गया था। हालांकि उस क्रिमिनल को तो वो सज़ा नहीं मिल पाई, लेकिन कानून बदल गया और कानून में ये प्रावधान दिया गया कि अगर 14 साल के ऊपर का कोई बच्चा भी क्राइम करता है, इस तरह के जघन्य अपराध को अंजाम देता है, तो उसके कृत्य को देखते हुए, उसके विवेक को देखते हुए सज़ा जो है उसी के आधार पे मुकर्रर की जाएगी, ना कि उम्र के आधार पे। ऐसे में दिशा साल्यान कितनी इनोसेंट हो सकती हैं? आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल एंड उनकी ब्रिगेड जो है लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रही है कांग्रेस बचाव में, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे उनकी जो कांग्रेस की जो इमेच्योर, जो एक खालीपन खोखली सेना है,
वो लगातार उसके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स कर रहे हैं। लेकिन दिशा इतनी शातिर और इतनी चालाक थी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और वो नहीं, उसके पीछे एक लॉबी लगी हुई थी जिसकी बात हम करेंगे, वो लेफ्ट लॉबी, इंटरनेशनल लॉबी, जो भारत को तबाह करना चाहता था। दिशा इनोसेंट बिल्कुल भी नहीं थी। दिशा रवि हर पहलू को जानती थी। ये उसके चैट से उजागर हो चुके हैं कि जब टूल किट लीक हुआ तो किस तरह से वो ग्रेटा थनबर्ग के साथ बातें कर रही है, और उसको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई थी कि अब क्या हो सकता है, उसके ऊपर कौन कौन से धाराएं चल सकती हैं, और लीगल एडवाइस की बात कर रही है, वो ग्रेटा को बचाने की बात कर रही है, वो सारे तथ्यों की बात कर रही है, और वो बता रही है कि ये शायद हमारे लिए बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकता है। किसान आंदोलन में जो नाम दिया गया इंटरनेशनल फार्मर्स स्ट्राइक, उसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इसके पीछे कांग्रेस और ये छोटी सी पिद्दी सी पार्टी आम आदमी पार्टी किस तरह से इसका खेल खेल रही थी। कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो किसान सहज होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उनको सहज होने नहीं देना चाहती। किसान समझदारी के साथ इस मसले को हल करना चाहते हैं, वो सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जगह जगह जाकर किसान महापंचायत के नाम पे उनको उकसा रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं और देश के खिलाफ खड़े होने के लिए एकजुट कर रहे हैं। आप देखेंगे तो टूल किट में बार बार अडानी अंबानी का नाम लिया जा रहा है, और ये नाम इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही नेता लेता है, जिसका नाम है राहुल गांधी, जो कांग्रेस पार्टी का सुप्रीमो कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी उसके इशारे पे चलती है। कांग्रेस पार्टी में अगर कोई प्रेसिडेंट बनता है तो कभी सोनिया गांधी बनती हैं, जो उसकी माँ हैं, जिनके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं कि वो भारत के खिलाफ किस किस तरह के काम करती रही हैं, और या तो राहुल गांधी होते हैं, और अब तीसरी कैरेक्टर जो आ गई हैं वो प्रियंका गांधी हैं। ये तीनों भारत के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान, चाइना और भारत विरोधी उन विदेशी ताकतों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, जब भारत को एक जवाबदेह देश के रूप में अपनी जवाबदेही तय करनी होती है। ये साफ है कि जो ये फार्मर्स एजिटेशन, किसान आंदोलन शुरू हुआ, वो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मंशा थी, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल। किसानों को बरगलाया गया। जूम पे बाकायदा मीटिंग हुई थी जिसमें प्रो खालिस्तानी लोग जो हैं वो नज़र आए थे। आपको बता दें कि प्रो खालिस्तानी एमओ धालीवाल के साथ ये जूम मीटिंग हुई थी, और उसमें पीटर फेनरिक भी था। पीटर फेनरिक के खालिस्तानियों के साथ भी अच्छे संबंध हैं, और आईएसआई के साथ भी, ये सभी जानते हैं। वो इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जो भारत के खिलाफ काम कर रहा था। एमओ धालीवाल फंडिंग कर रहा था। यहाँ पे दिशा रवि जैसे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा था, और यहाँ की जो लेफ्ट लॉबी है, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, ये लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे थे। योगेंद्र यादव आज गायब नजर आ रहा है, छिपा हुआ है। उसको पता है कि इस बार वो इस कदर फंस चुका है कि शाहीन बाग की तरह उसे राहत शायद ही मिले। लेकिन सवाल फिर वही है कि जो विधवा विलाप हो रहा है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की महिला आयोग की जो चीफ हैं स्वाति मालीवाल, वो दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिख रही हैं, उसकी उम्र का हवाला देते हुए इसे जघन्य अपराध बता रही हैं, दिल्ली पुलिस को अपराधी बता रही हैं कि क्यों आपने उसको अरेस्ट कर लिया। राहुल गांधी सरकार और दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी बोल की लब आज़ाद हैं कह के उसका बचाव कर रही हैं और दिल्ली पुलिस को गालियां दे रही हैं। अरविंद केजरीवाल इस दिशा रवि के साथ खड़े होकर किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और भारत विरोधी ताकतों को जो है वो मजबूती दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, और हवाला सिर्फ और सिर्फ उम्र का दिया जा रहा है।
उम्र क्या बचाव का एक टूल है? एक टूल किट फिर तैयार हो रहा है कि कम उम्र के लोगों को इस्तेमाल करके भारत में अस्थिरता लाई जाए। क्या एक फिर तैयारी चल रही है? ये भारत सरकार को सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि यंग सिटीजन्स को इस्तेमाल करके भारत को कहीं अस्थिर करने की एक फिर से साजिश तो नहीं रची जा रही है। उस टूल किट पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर किन किन उम्र के बच्चों को भारत के खराब पक्ष को दिखाते हुए, झूठ और भ्रम में उनको डालते हुए उनको भड़काया जा रहा है और उनको भारत के खिलाफ काम करने के लिए उकसाया जा रहा है। जूम से और व्हाट्सएप पे दिल्ली पुलिस ने जवाब मांगा है, लिखित जवाब मांगा है कि आप बताइए कि आखिर कौन कौन से लोग जो हैं उस जूम मीटिंग में शामिल थे और इस व्हाट्सएप चैट की पूरी डिटेल जो है वो दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई जाए। आगे आगे ये केस कैसे बढ़ता है और कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं वो देखना होगा। कौन कौन से ऐसे नए चेहरे आते हैं या वही पुराने चेहरे नए नकाब के साथ नज़र आते हैं, ये भी देखना होगा। लेकिन ये सच है, ये तय है कि भारत के खिलाफ सत्ता की लालच में कांग्रेस भारत विरोधी हो गई है, जिहादी हो गई है। वो कभी पाकिस्तानियों के साथ, कभी आतंकवादियों के साथ, तो कभी खालिस्तानियों के साथ नज़र आ रही है। NDTV जैसे चैनल जो हैं वो जब गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है, किसान अपने घरों को लौट रहे हैं, तो वो बचाव में ये खबर चला रहे हैं कि ये एक नई स्ट्रैटेजी है। किसान इसको स्ट्रैटेजी के तहत कर रहे हैं ताकि वो जगह जगह महापंचायत करके फिर से किसानों को एकजुट कर सकें। भ्रम मत फैलाओ आप लोग। ये देश आपका भी है, ये देश कांग्रेस के उन नेताओं का भी है जो आज तो राहुल गांधी को सत्ता में बैठाकर सत्ता की लालच में कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, लेकिन कल को उनको एहसास होगा कि माँ भारती से बड़ी कोई चीज़ नहीं है और जो राजनीति वो करना चाहते थे वो इस देश के लिए करना चाहते थे। ऐसे में देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होकर कभी भी वो राजनेता नहीं बन सकते। राहुल गांधी के चमचे बनने से अच्छा है कि इस देश का भक्त बन जाओ। आम आदमी पार्टी के वो लोग भी होश में आ जाएंगे जब केजरीवाल की वो मंशा जो खालिस्तान मुद्दे को बार बार उजागर करने की कोशिश कर रहा है, गड़े मुर्दे को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। ये जो खालिस्तान इशू ख़त्म हो चुका था, उसको पिछली बार के पंजाब इलेक्शन से लेके अब तक केजरीवाल जो है वो किस अंजाम तक पहुंचा चुका है। जब इसका असली चेहरा सामने आने लगेगा तो उसके समर्थक भी सचेत हो जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे ये नेता। क्योंकि नागरिकों के लिए जिस देश में वो रहते हैं उसकी अस्मिता, उसकी संप्रभुता, उसकी सुरक्षा और उसकी एकता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। आज एक एक करके सीनियर लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। जो लीडर सीनियर लीडर बनने की लालच में अभी भी टिके हुए हैं वो अभी तो जी हाँ कर रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, लेकिन वो भी दिनेश त्रिवेदी की तरह अपने आप को जब कुंठित महसूस करेंगे, सफोकेटेड महसूस करेंगे, तो वो साथ छोड़ देंगे, बड़ी सभा में साथ छोड़ेंगे और देश फिर एक बार मजबूत होगा। ये जो बार बार जो कोशिशें की जा रही हैं, आपको बता दूं, आप सचेत हो जाइए देश के लोगों। ये सारी चीज़ें आपको शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में अखबार पढ़ के या टीवी देख के नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ तो डिबेट चलेगा जहाँ गाली गलौज होगी और फिर वो कहीं बिना किसी अंजाम के ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग अपने एजेंडे के तहत वामपंथी बन के दिखाएंगे और कुछ लोग दक्षिणपंथी, लेकिन देशपंथी कौन होगा? वो आप और हम होंगे। इसलिए एकजुट हो जाइए और ये जो अंदर की खबरें हैं, सच्चाई की आवाज़ है, इसको आप भी जन जन तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।